काफ़ी सारी वीडियोज़ इस चैनल पर मैं लैट से रिलेटेड LLB 5 ईयर्स से रिलेटेड बना चुका हूँ और बहुत से स्टूडेंट उनको पसंद करते हैं। लेकिन इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैं किताबों के रिव्यूज़ करता था और आप लोगों के साथ उन किताबों के बारे में शेयर करता था जो कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अब इस सीरीज़ से मुराद सिर्फ यही था कि जो है वो किताब पढ़ने की आदत को आम किया जाए। हमारे स्टूडेंट अपने निसाब की किताबों के अलावा कोई और किताबें पढ़ते नहीं हैं। अब इन और किताबों को पढ़ने के बहुत से फ़वायद हो सकते हैं। ये आपको नए आइडियाज़ दे सकती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में आपकी मदद कर सकती हैं और बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पर एक ऐसा शख्स जो किताबें नहीं पढ़ता और एक ऐसा शख्स जो किताबें पढ़ता है, निसाब के अलावा किताबें पढ़ता है, इल्म हासिल करने की कोशिश करता है, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो ये किताबें यकीनन आपके लिए मुफीद साबित हो रही होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 अपनी पसंदीदा किताबें शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा किताबें जो मैंने पढ़ रखी हैं इस वक्त वो मुझे पसंद हैं, बेशतर किताबें मुझे पसंद आती हैं और मैं हमेशा वही किताबें हार्ड में ख़रीदता हूँ जो कि मुझे पसंद होती हैं या फिर जिनके रिव्यूज़ मेरे दोस्तों के नज़दीक अच्छे होते हैं। ज़्यादातर किताबें मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, लेकिन जो किताबें मुझे पसंद आती हैं तो मैं ख़रीद कर उनको अपने बुक शेल्फ़ का हिस्सा भी बनाता हूँ। छोटी सी लाइब्रेरी आपके घर में आपकी अपनी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आपकी कुछ किताबें, कुछ पसंदीदा राइटर्स की किताबें, मुसन्निफ़ की किताबें आपके पास होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 किताबें आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये 3 किताबें कौन सी हैं ये आपको पता चल जाएगा, आप वीडियो देखेंगे। लेकिन इसका एक ये मकसद भी है कि जो लोग किताब पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 से 2 दिन में हम किताब नहीं पढ़ सकते उसके आगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो किताबें शेयर करूंगा जो कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो ये एक रीडिंग हैबिट आपके अंदर डेवलप कर सकती हैं। किसी एक फिलोसोफर ने कहा है, अब उनका नाम तो मुझे याद नहीं, कि रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। तो ये एक मेरे हिसाब से कोटेशन है जिस पे हमें अमल करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो है वो नावल पढ़ा करता था क्योंकि मुझे पढ़ने की आदत नहीं थी किताबें। तो ये एक नावल है, गालिबन उमैरा अहमद साहिबा का है। दूसरा नावल मैंने पढ़ा था अपनी ज़िंदगी में। पहला नावल पीरे कामिल था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पढ़ा होगा। तो रीडिंग की आदत अगर डालनी है, ख़ुद को पढ़ने की आदत डालनी है, तो मेरे हिसाब से आपको जो है वो नावल्स की तरफ आना चाहिए। वैसे पहली किताब जो मेरी थी वो इशफाक अहमद साहब की थी, ज़ाविया मैंने पढ़ा था। 3 पार्ट हैं उसके, 2 पार्ट मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये पीरे कामिल के बाद मैंने अमर बिल जो है वो ख़रीदा था। उमैरा अहमद के नाम की वजह से मैंने इस किताब को ख़रीदा था और ये बहुत ही कमाल किताब है। अब यकीन माने इस किताब को मैंने 6 से 7 दिन में पढ़ा था क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसके बाद जो है रीडिंग की हैबिट आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप होने लगी। देन आपको एक और किताब मैं रिकमेंड करूँगा, वो लिखी हुई है कैसर अब्बास साहब की, शाबाश तुम कर सकते हो। ये वन ऑफ़ द बेस्ट बुक्स मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसमें मुझे वो लोग पसंद हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को ख़ुद को, अपने रुतबे को ख़ुद बनाया, अपनी मेहनत के ज़रिए बनाया। तो ये भी उनमें से एक है। इनमें, इस किताब में इनकी अपनी कहानी है कि वो किस तरह से जो है वो इस मर्तबे पे, इस मकाम पे पहुँचे हैं जिस पर आज ये मौजूद हैं। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूब पर इनके लेक्चर्स भी मौजूद हैं। तो एक बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। और इसका नाम जो है ना, इसी पर ये किताब बेस करती है। और मेरे हिसाब से अगर हम इस पर अमल करें, मतलब अगर आप एक उस्ताद हैं और आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो शाबाश तुम कर सकते हो इज़ लाइक अ फ्यूल। अगर हम किसी को शाबाश देते हैं, किसी को इनकरेज करते हैं, तो वो और ज़्यादा मेहनत करता है। हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई, आज तक मेरे जहन में है, कि शाबाश जो है ना उसकी आदत डाल लीजिए, शाबाश की आदत डाल लीजिए। एक वक्त आएगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत उस शाबाश के लिए करेंगे। तो ये शाबाश तुम कर सकते हो भी एक ऐसी चीज़ है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। PDF में भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो यकीन माने बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद रिसेंटली मैंने एक किताब ख़त्म की है, थोड़ा सा अर्सा हो गया इसको पढ़े हुए, 40 रूल्स ऑफ लव, एलिफ शेफ़क की लिखी हुई किताब है। बहुत अच्छी किताब है। मौलाना रूम की कहानी है, शम्स ऑफ तब्रेज़ के साथ इनकी जो कहानी है, मौलाना रूम कैसे मौलाना रूम बने। तो ये बहुत अच्छी किताब है। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लग रही थी क्योंकि वोकैब बहुत ही मुश्किल इस्तेमाल की गई है इस किताब में, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ चैप्टर्स गुजरे, इसके अंदर एक इस तरह की चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है। आप रात को सोने से पहले इसको पढ़ के सोते हैं और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा अरसा मुझे नहीं लगा, मैं इसको 10 दिन में मैंने पढ़ा था। मैं किताबें थोड़ा स्लो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं करंट अफेयर्स पर या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पढ़ रहा होता हूँ किताबें, तो फिर उनके नोट्स लेने की कोशिश करता हूँ। तो इस किताब के मैंने नोट्स तो नहीं लिए, लेकिन इसमें जो 40 रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये किताब। इससे मैं जो है वो मौलाना रूम से वाक़फ़ियत मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद हुई है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा, अगर आपने मौलाना रूम के बारे में नहीं पढ़ा तो इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी लिखी हुई है और एक वक्त आएगा जब आप
आप जब इस किताब को ख़त्म कर लेंगे तो आपको होगा कि यार इसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए, ये कैसी किताब है। तो ये सारी किताबें ऐसी नहीं होती, चंद किताबें होती। एक फेमस कोट के साथ इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करूँगा कि किताबों का और दोस्तों का इंतखाब बहुत देखभाल के करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताबों का और दोस्तों का इंतखाब बहुत देखभाल के किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।